पीएम की सुरक्षा में सेंध हुई है, लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे, सवाल ये भी उठ रहा है। वो भी तब जब पीएम के पूरे रूट की जानकारी मुख्यमंत्री, पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को थी। फिर पीएम के काफिले में बाधा डालने प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की ओर से इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की गई। गृह मंत्री और डीजीपी को बर्खास्त कर दिया जाए, ये मांग की गई। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक हुई तो इसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। मुद्दा इतना गंभीर था कि उंगलियां सिर्फ पंजाब सरकार पर ही नहीं उठी, बल्कि कांग्रेस के दिल्ली दरबार और गांधी परिवार पर भी जमकर जुबानी हमला हुआ। और होना भी लाजमी था, क्योंकि पंजाब सरकार ने नाकामी का जो पर्याय दिया है, उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती। देश के प्रधानमंत्री की जान से खिलवाड़ किसी गुनाह से कम नहीं। इस घटना के बाद कांग्रेस की चाल और चरित्र दोनों से पर्दा उठ गया, क्योंकि अगर वक्त रहते चन्नी सरकार ने मुकम्मल कदम उठाए होते तो पीएम की जान को इस तरह से खतरे में नहीं डाला जाता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया गया, उस पर बीजेपी लगातार पंजाब सरकार की निंदा कर रही है। 2022 को पंजाब की राजनीति के लिए और इस वर्तमान सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए हमेशा काले अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में मैं ये कहूंगा चूक नहीं, साजिश के तहत जो खिलवाड़ किया गया, इससे लोकतंत्र भी और पंजाबियत भी शर्मसार हुई है। और ये अपराध पंजाब की सरकार के शय पर ही हुआ है। ऐसा लगता है ये षड्यंत्र पंजाब में ही नहीं, दिल्ली की कांग्रेस के द्वारा ही रचा गया, क्योंकि जिस प्रकार उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस की अध्यक्षा चुप है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इतनी स्टेट की गवर्नमेंट की नाकामी हो रही है और कांग्रेस के लोग जहां उनको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो कृत्य किया, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर है और पंजाब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग की। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने इसे साफ तौर पर साजिश करार दिया। और उनके काफिले में चीफ सेक्रेटरी का ना होना, डीजी का ना होना, सरकार के किसी प्रतिनिधि का ना होना, ये सारी बातें शंका के घेरे में आती हैं और इसके लिए राहुल गांधी मौन है। कांग्रेस की मानसिकता क्या है, क्यों इतनी बड़ी साजिश की गई? अश्विनी शर्मा ने इसको लेकर भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया। इमरजेंसी वाली मानसिकता है, इमरजेंसी वाली मानसिकता है कि आवाज नू बंद कर दो। लेकिन इस मानसिकता के अंदर उदों भी लोकतंत्र जित्या सी, जनतंत्र जित्या सी, लोकी जिते सी। पंजाब दे लोकी बीजेपी नाल खड़े हो गए ने, इत्थे भी लोकतंत्र जितेगा। 5 जनवरी का दिन वाकई इतिहास के पन्नों में काले दिन के तौर पर लिखा जाएगा।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की कोताही कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं, क्योंकि पीएम के रूट की जानकारी मुख्यमंत्री चन्नी, गृह मंत्री से लेकर पंजाब के डीजीपी तक सभी को थी। तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।